1925 से लेकर 2025 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का सेवा और राष्ट्रभक्ति का 100 साल का अद्भुत सफर। आरएसएस की शाखाओं में अनुशासन बोया, समाज में सेवा की भावना जगाई और हर भारतीय के मन में राष्ट्रभक्ति की ज्योत जलाई। 27 सितंबर 1925 में विजयादशमी के दिन एक छोटे से बीज के रूप में अपनी यात्रा की शुरुआत की थी डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने। जब इसकी नींव रखी तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये संगठन आने वाले समय में भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रभक्ति की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। नागपुर से शुरू हुआ ये आंदोलन आज दुनिया भर में भारत की संस्कृति और राष्ट्रवाद का संदेश पहुंचा रहा है। राष्ट्रवाद और समर्पण की भावना के साथ आज आरएसएस ने देश के हर कोने कोने में अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। हर वर्ग और हर क्षेत्र में काम कर आरएसएस ने देश के नागरिकों को नई दिशा देने का काम किया है। आरएसएस के 100 सालों का ये सफर केवल संगठन का इतिहास नहीं बल्कि भारत की आत्मा, संस्कार और स्वाभिमान की जीवंत गाथा है। आरएसएस का मूल उद्देश्य सदैव एक ही रहा है, भारत माता की सेवा और राष्ट्र का पुनर्निर्माण। संघ ने राजनीति से ऊपर उठकर समाज की हर समस्या का समाधान अपने स्वयं सेवकों की सेवा भावना से किया है और आज आरएसएस के नीचे कई संगठन देश की सामाजिक, सांस्कृतिक परंपरा को जिंदा रखने के लिए काम कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल इस बात का प्रतीक हैं कि राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और सेवा के बल पर कोई भी संगठन अमर गाथा लिख सकता है। संघ की ये यात्रा हर भारतीय को ये संदेश देती है कि जब हम एकजुट होकर अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तभी भारत विश्व गुरु बन सकता है। संघ के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने भी आरएसएस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन में डॉक्टर हेडगेवार की सक्रिय भागीदारी से लेकर संघ का बहुत योगदान रहा। इसके बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ। संघ को मुख्य धारा में नहीं आने देने के लिए अनगिनत साजिशें हुई। पीएम ने कहा कि संघ पर चाहे प्रतिबंध लगे लेकिन स्वयं सेवकों ने मन में कटुता को कभी जगह नहीं दी और समाज के अनेक थपेड़े सहते हुए भी संघ विराट वृक्ष की तरह अडिग खड़ा है। इससे पहले 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया था। कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ, मुख्य धारा में आने देने का और उसे न आने से रोकने का अनगिनत षड्यंत्र हुए, जिन्हें जेल में इतनी यातनाएं दी गई, जिन पर भांति भांति के अत्याचार हुए, उसके बाद भी परम पूज्य गुरु जी के मन में कोई रोष नहीं था, कोई दुर्भावना नहीं थी। उनकी यही वैचारिक स्पष्टता संघ के प्रत्येक स्वयंसेवक के जीवन के मार्गदर्शक बनी। इसी ने समाज के प्रति एकात्मता और आत्मीयता के संस्कारों को सशक्त किया। चाहे संघ पर प्रतिबंध लगे, चाहे षड्यंत्र हुए, झूठे मुकदमे हुए, संघ के स्वयंसेवकों ने कभी कटुता को स्थान नहीं दिया। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन की जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आरएसएस एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है लेकिन भारतीय राजनीति में उसके असर की चर्चा हमेशा होती रही है। आरएसएस से जुड़े हर मसले पर केंद्र में होता है हिंदुत्व। बदलते दौर के साथ संघ ने भी अपने हिंदुत्व में बदलाव किए हैं और यही उसकी असली ताकत है। संघ अपने सैकड़ों अनुषंगिक संगठनों के जरिए देश और विदेश में व्यक्ति और चरित्र निर्माण के लिए काम कर रहा है। संघ की शताब्दी यात्रा संघर्ष, सेवा, समर्पण, संगठन और संस्कारों से भरी रही है जिसका व्यापक असर भारतीय समाज पर साफ नजर आता है। संघ लगातार समाज सेवा, स्वदेशी, शिक्षा, ग्राम विकास, आपदा राहत, वनवासी कल्याण और सामाजिक समरसता जैसे क्षेत्रों में काम कर रहा है। संघ का मकसद हर व्यक्ति में नैतिकता, कर्तव्य बोध और नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। अनुशासन, निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना संघ की नींव है। राष्ट्र प्रथम के भाव को धरातल पर उतारना आरएसएस का पहला मकसद है, जिससे देश में कई सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। देश समाज में किसी भी क्षेत्र में
विशेष योगदान देने वाले, राष्ट्र के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति या संस्था या अभियान, ऐसे जो भी हैं, उनको समाज के तरफ से एक मान्यता, एक गौरव सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए समाज के दृष्टि से देने का यह कार्य भारत सरकार करते आई है। तो जो 5 मूल मंत्र उन्होंने दिए हैं, इसी को आत्मसात करके भारत के युवा को आगे बढ़ना है और संघ राष्ट्र प्रथम यानी नेशन फर्स्ट की भावना को चरितार्थ करता है। भारत के एक एक युवा को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अब ये स्वीकार है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए, भारत की संस्कृति को प्रचारित प्रसारित करने के लिए और एक सामान्य व्यक्ति को भारत का एक राजदूत बनाने के लिए जो काम किया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, इस यात्रा को हम प्रणाम करते हैं। वहीं पीएम मोदी का आरएसएस की तारीफ करना विपक्ष को रास नहीं आया। उनका कहना है कि देश के लोगों को आरएसएस का इतिहास पता है और पीएम ने संवैधानिक पद पर रहते हुए एक प्रचारक के तौर पर सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। आरएसएस के मामले में आरएसएस का इतिहास को देश की जनता को जानना चाहिए कि आजादी की लड़ाई में उसकी कोई भूमिका नहीं रही। जो उन्होंने एक स्टैंप इश्यू किया और एक कॉइन इश्यू किया, ये प्रचारक का काम किया उन्होंने, हमारे देश की प्रधानमंत्री का काम नहीं। वो आरएसएस प्रचारक के रूप में, सब जानते हैं वो आरएसएस प्रचारक रहे हैं। आज उन्होंने आरएसएस की मंच से ये बिल्कुल साबित कर लिया है कि वो पहले प्रचारक हैं और उसके बाद हमारे देश के संविधान के तहत प्रधानमंत्री। ये बहुत अफसोस की बात है। सवाल यह है कि समाज सेवा से जो शुरुआत की गई और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की शुरुआत की गई, कहीं ना कहीं क्या आरएसएस भी राजनीतिकरण में भारतीय जनता पार्टी को आगे रखकर एक ऐसा एजेंडा चला रही है जो किसी तरीके का एक डिविसिव एजेंडा हो? हालांकि आरएसएस के लिए 100 साल का सफर तय करना आसान नहीं रहा। कई बार प्रतिबंध लगने के बाद भी संघ ने अपने रास्ते को मजबूत करता चला गया। संघ पर 1932 और 1940 में आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाए गए। ये प्रतिबंध मुख्य रूप से संगठन की कथित सांप्रदायिक गतिविधियों, हिंसा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर आधारित थे। लेकिन 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या को संघ से जोड़कर देखा गया। संघ के दूसरे सहसंघ चालक गुरु गोलवलकर को बंदी बनाया गया, लेकिन 18 महीने बाद संघ से प्रतिबंध हटा दिया गया। इसके बाद दूसरी बार आपातकाल के दौरान 1975 से 1977 तक संघ पर पाबंदी लगी। जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी, 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद सरकार ने फिर प्रतिबंध लगाया, जिसे बाद में कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इन सब दमनकारी नीति के बाद भी आरएसएस साफ तौर पर हिंदू समाज को उसके धर्म और संस्कृति के आधार पर शक्तिशाली बनाने की बात करता है। संघ से जुड़े हुए स्वयंसेवकों ने ही पहले जनसंघ के रूप में राजनीतिक दल का गठन किया और उसके बाद बीजेपी के रूप में राजनीतिक पार्टी बनाई। देश की सत्ता पर 2014 से बीजेपी काबिज है। बीजेपी के सत्ता में होने के चलते संघ और कोर एजेंडे को भी अमली जामा पहनाने में कामयाब रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म हो गई है। एक देश एक विधान का सपना भी संघ का साकार हो चुका है। संघ का कोर एजेंडा समान नागरिक संहिता का है, जिसे अमली जामा पहनाने का काम भी बीजेपी ने शुरू कर दिया है। अब जब आरएसएस अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर चुका है तो शताब्दी वर्ष के दौरान 2 अक्टूबर 2025 से 20 अक्टूबर 2026 तक आरएसएस गृह संपर्क अभियान में देश भर के नागरिकों तक अपनी विचारधारा और कामों को पहुंचाएगा। देश भर में 1 लाख से ज्यादा जगहों पर हिंदू सम्मेलन और वार्ड सर्कल स्तर पर समाज सम्मेलन होंगे। जनसंपर्क अभियान के तहत देश के सभी 6,35,000 गांव तक पहुंचने का लक्ष्य है। कुल मिलाकर आरएसएस ने हर भारतीय को एहसास कराया कि हम सब भारत माँ की संतान हैं और उसकी सेवा ही हमारा धर्म है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ महेश नौटियाल की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।